नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। बिहार में छात्र भी जाति आधारित गणना करवा रहे। सुनकर अजीब लगा क्या? तो अजीब ना लगे, क्योंकि ये बिहार है और बिहार में कभी भी कुछ भी हो सकता है। आपको पता है कि बिहार में जाति आधारित गणना की शुरुआत हो चुकी है और इसकी जिम्मेदारी बिहार के शिक्षकों के जिम्मे है। शिक्षकों को यह जिम्मा सौंपा गया है कि आप जाति आधारित गणना में सहयोग करें और घर घर जाकर मकानों का नंबर जो फिलहाल पहले चरण में ले रहे हैं वो लीजिए और दूसरे चरण में जाति पूछिए। अब ऐसे में बिहार के भागलपुर से एक तस्वीर निकलकर सामने आई है। इस तस्वीर को देखने के बाद जो हमने शुरुआत में वीडियो के कहा था कि बिहार में बच्चे भी जनगणना करा रहे हैं, आप भी कहेंगे। दरअसल भागलपुर में हो क्या रहा है कि गुरुजी अपना काम छोड़कर बच्चों की पढ़ाई रुकवाकर उनसे जाति आधारित गणना का फॉर्म भरवा रहे हैं। वही फॉर्म जो सरकार की ओर से उन्हें दिया गया है, घर घर जाकर के उन्हें सर्वे करना है और उसके आधार पर उन्हें फॉर्म भरना है। लेकिन ये फॉर्म भागलपुर के गुरुजी जो हैं वो बच्चों से भरवा रहे हैं। पढ़ाई क्या होगा उससे उनको कोई मतलब नहीं है। अब जरा विस्तार से समझते हैं। खबर यह है कि भागलपुर में शिक्षक की जगह छात्र जातिगत जनगणना का कार्य कर रहे हैं। जहां विद्यालय में शिक्षक की जगह छात्र स्कूलों में जनगणना का फॉर्म भर रहे हैं। यह मामला भागलपुर के मध्य विद्यालय हसनगंज का है। छात्र ने बताया है कि वहां पर मौजूद एक दिलीप सर हैं और उन्होंने ही यह फॉर्म भरने को उन्हें कहा है। इस मामले में जिला शिक्षा पदाधिकारी से जब बातचीत करने की कोशिश की गई तो उन्होंने फोन तक नहीं उठाया। और क्या मतलब पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है कि बिहार के बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है कि नहीं हो रही है? बिहार वैसे भी कौन सा बड़का तीर मार लेने वाला है? ये बातें बार बार कही जाती हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि इस तरह की व्यवस्थाएं बिहार में नजर आती हैं। अब दरअसल समझिए मामला क्या है। दरअसल स्कूली बच्चे कह रहे हैं कि जातीय जनगणना का जो फॉर्म है वो गुरुजी अपना काम छोड़ मतलब अपने जो जिम्मे उनको काम दिया गया है वो हमसे करा रहे हैं। हमारी पढ़ाई को बाधित कर दिया गया है। यहां तक कि बच्चे को इसकी पूरी जानकारी दी गई है। फॉर्म भरने तक के तरीके भी बता दिए गए हैं। स्कूल में छात्रों की कक्षा के बाद जनगणना का कार्य करना है, लेकिन पढ़ाई बंद कर शिक्षक छात्रों से फॉर्म भरवा रहे हैं। परिसर में छात्रों से किसी का तरह का काम करवाना रोक है, लेकिन बावजूद इसके ये गुरुजी जाति आधारित गणना का फॉर्म छात्रों से भरवा रहे हैं। इनका नाम दिलीप सर बता रहे हैं लड़के, और कह रहे हैं कि सारे नियमों को दरकिनार कर जातीय जनगणना का काम छात्रों के भरोसे छोड़ दिया गया है। स्कूल में पढ़ाई बंद करा दिया गया है और बच्चों से फॉर्म भरवाया जा रहा है। फॉर्म भर रहे बच्चों ने यह भी बताया कि स्कूल में पढ़ाई नहीं हुई। दिलीप सर बोले फॉर्म भर देने। इस मामले को लेकर शिक्षा पदाधिकारी से संपर्क करने की हालांकि कोशिश की गई, लेकिन शिक्षा पदाधिकारी ने फोन नहीं उठाया। सवाल यह है कि बिहार के गुरुजी कब तक बलाए टालते रहेंगे? ये बलाए टालना ही हुआ। यदि आपको कोई जिम्मेदारी दी जाती है, अगर आपको उस जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं करना है तो आप अपनी आवाज उठाएं। यदि आप उस जिम्मेदारी को स्वीकार कर लेते हैं तो उस जिम्मेदारी को आप किसी और के सिर पर ना थोपें और बच्चों के सिर पे तो बिल्कुल ना थोपें, क्योंकि उनके भविष्य को खराब कर रहे हैं आप एक शिक्षक के तौर पर। भागलपुर में यही हो रहा है कि शिक्षक बच्चों से जनगणना का फॉर्म भरवा रहे हैं, उनकी पढ़ाई को रोक दिया जाता है। और जिस प्रकार भागलपुर के इस विद्यालय के बच्चों ने बताया है, दिलीप नाम के जो शिक्षक हैं उनके बारे में कहा है कि पढ़ाई को दिन भर बाधित कर दिया और उसके बाद हमें फॉर्म भरने का पूरा प्रक्रिया बताया गया और कहा गया कि इस फॉर्म को भरो। सारे बच्चे फॉर्म भरने में लगा दिए गए। अब जरा सोचिए कि बिहार में शिक्षा के हालात कैसे सुधरेंगे। सिर्फ इसी कारण नहीं, कई ऐसे कारण हैं जो बिहार की शिक्षा को बाधित किए हुए हैं और बिहार के शिक्षा के विकास को बाधित किए हुए हैं। अब ऐसे में बिहार में जातीय जनगणना को लेकर के तरह तरह की बातें सामने आ रही हैं। कहीं बयान चल रहे हैं, कहीं सियासत चल रही है, कहीं मामला दायर किया जा रहा है, कहीं याचिका दायर की जा रही है। तो ऐसे में अब बिहार के शिक्षकों को जिम्मेदारी जो दी गई है उसको वो बच्चों के सिर पर थोप रहे हैं। इस बात की चिंता उन्हें नहीं है कि इन बच्चों के भविष्य का क्या होगा। अपना बलाय किसी और के सर पर रख दें ताकि हमारा काम आसान हो जाए और हमें जिम्मेदारियों से ज्यादा दिक्कत भी ना समझ आए। हालांकि इन शिक्षक पर कार्रवाई जरूर होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे शिक्षकों को जिन्हें सरकार ने काम पर लगाया है वो किसी भी सूरत में बच्चों के भविष्य को, उनके पढ़ाई को दांव पर नहीं रख सकते। बने रहें लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सके। धन्यवाद।